और आज के दिन के लिए हम फिर से इकट्ठे हुए हैं उसके भवन में, ताकि हम वचनों को, जो उसके अमूल्य वचन है, जो जीवन के वचन है, वो सब कुछ हम यहाँ पर सुन सके। जैसे प्रत्येक सप्ताह के दिन हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। और आज के जो विषय मैंने लिया है वो करंट जो चल रहा है, कोरोना वायरस के विषय में कोई नई बात नहीं है बताना, क्योंकि बाइबल इसके विषय में पहले से बता चुकी है। बाइबल में हम देख चुके हैं कि जो 10 विपत्तियां मिस्र के ऊपर आई थी, और उन 10 विपत्तियों से परमेश्वर ने किसको बचाया? इजराइलियों को बचाया। ऐसे ही आज जो विपत्तियां इस संसार में, हमारे देश में या विदेशों में या पूरी दुनिया में आ रही है, उस संकट के समय में, उस संकट की घड़ी में हमको परमेश्वर बचाएगा, क्योंकि हम उसके मानने वाले हैं, उसके फॉलोअर हैं। और हम ये जानते हैं, ये अच्छे से जानते हैं कि प्रभु हमको बचाएगा। तो आज हम मौसी जा रही थी ना, तो आज हम ये देखेंगे कि बाइबल उस संकट के समय को कहाँ पर दर्शाती है, जो भी पाया जाता है मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसके 3 पद से लेकर और 14 पद तक, और दूसरा जो पाया जाता है लूका की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसके 10 पद से लेकर 19 पद तक, दोनों में है। और दोनों में ही जो भविष्यवाणियां हैं संकट के समय की। और एक बार क्या हुआ था कि चेले जब इकट्ठा हुए प्रभु यीशु मसीह के पास, और वो ये कहने लगे कि मुझे ये बताएं कि ये समय कब आएगा, कौन सा समय? यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय कब आएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह इसको जवाब देते हैं। क्या है, पढ़ें जरा 3 से लेकर 14 तक में। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हाँ, एक एक करके हम देखेंगे। चेलों ने उसको कहाँ पे पूछा? एकांत में, अकेलेपन में। क्यों अकेले क्यों पूछा? सवाल यहाँ पे ये बनता है, अकेले क्यों पूछा? अकेले। एक बार निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आए और उनको एक शंका थी कि एक मनुष्य, निकोदेमुस कौन है मालूम है? निकोदेमुस यहूदियों का एक सरदार, यहूदियों का एक प्रीस्ट था, और वो जब सुनता था यीशु मसीह को तो बड़ा उससे वो हुआ था, इन्फ्लुएंस हुआ था उससे, वो काफी उससे इन्फ्लुएंस होके, और अंधेरे में जाके पूछता है। अंधेरे में इसलिए जाके पूछता है कि ऐसा ना हो कि कोई हमें देख ले यहूदी और कहे कि अरे ये तो खुद ही गुरु है, हमको सिखाता है, तो दूसरे को ये पास जाके क्या क्या पूछता है। तो अपनी जो उसकी इमेज थी, उस इमेज को बचाने के लिए वो रात में अंधेरे में यीशु मसीह के पास जाके पूछता है। और यहाँ पर भी चेले अकेले में क्यों पूछते हैं? क्योंकि चेले उसके जानना चाह रहे थे कि ये समय कब आएगा, ये दिन कब आएगा, कब समय आएगा कि हम इसको दोबारा देखेंगे। इसलिए उन्होंने अकेले जाके पूछना मुनासिब समझा। अब 4 पद में क्या लिखा था? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, अभी 4 पद में जैसा पढ़ा गया, यीशु मसीह, देखो सवाल क्या किया जा रहा है? सवाल किया जाएगा वो दिन कब आएगा,
आपके आगमन का दिन कब आएगा, चेले पूछ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह उसको उत्तर क्या दे रहे हैं उनको, कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, ऐसा ना हो कोई मेरे नाम से आए और कहे मैं मसीह हूं और तुम जो है गलत फहमी में गिर जाओ, पड़ जाओ। मतलब दोनों तरीके से उत्तर जो है समझ में नहीं आ रहा। कहने का मतलब है सवाल कुछ है और उत्तर कुछ है। तो यहाँ पर जो शिक्षा वो देना चाह रहे थे, वो ये देना चाह रहे थे कि जो मैं सिखा के जा रहा हूँ, जो मैं समझा के जा रहा हूँ, उसको पकड़े रहना, उसको थामे रहना। इस शिक्षा के अलावा कोई भी दूसरी आके शिक्षा देता है और भले वो ये क्यों ना कहे कि मैं ही मसीह हूँ, तुम उसकी विश्वास ना करना, उसकी बात को मानना नहीं। आगे क्या लिखा है 5-6 पद में, तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, देखो भयभीत ना होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हाँ, उस समय अंत ना होगा। वो अंत के विषय में यीशु मसीह यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि सारी चीजें होंगी। क्या क्या चीज होंगी? पहली चीज है कि कोई तुम्हें भरमा सकता है, कोई तुम्हें कह सकता है कि हाँ यहाँ पे शिक्षा, ये मैं खुद स्वयं ये प्रभु हूँ, यीशु मसीह हूँ, या मुझे स्वयं रेवलेशन मिला है और ये बात सच है, उसकी बात नहीं सुनना। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात अभी जो बताई गई कि जाति जाति और राज्य पर चढ़ाई करेंगे। नहीं, दूसरी लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। और लड़ाई की चर्चा कौन सी लड़ाई? जैसे अभी हम सुन रहे हैं, कौन सी लड़ाई होने वाली है? वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। तो वर्ल्ड वॉर 3 ये क्या चीज है? ये बाइबल सब बता रही है, सारी चीजें खुली हैं कि क्या क्या चीज होगी। इसलिए सावधान रहना, सीख लो कि ये चीजें होंगी। लेकिन क्या अंत होगा? अंत नहीं होगा, तब भी अंत नहीं होगा। आगे क्या लिखा हुआ है साथ में? जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, चढ़ाई करेंगे, बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेगा और भूकंप आएंगे। तो ये भी हम सुन रहे हैं, अकाल भी पड़ रहा, भूकंप भी आ रहे, बाढ़ भी आ रही है, कितने घर बह जा रहे हैं अभी बारिश के समय में भी, और हर साल सुनते रहते हैं। और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे। राज्य राज्य पर कैसे चढ़ाई करेंगे? अभी जैसे हमने सुना होगा कि महाराष्ट्र में जो उत्तर भारतीयों को वहां से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। वो कह रहे हैं कि ये इनको यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, जाओ दूसरी अपने स्टेट में जाके रहो। तो ये सारी चर्चाएं हम सुन रहे, देख रहे हैं, जो बाइबल बता रही है, और ये सच होती जा रही है। आगे क्या लिखा हुआ है? परंतु ये सब बातें नहीं, तो हाँ ठीक है, ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ होगा। ही होगा। तब क्लेश देने के लिए तुम्हें करवाएंगे। अब क्या आएगा? यहाँ पे नई चीज आ जाएगी। नई चीज क्या होगी? कि ये शुरुआत है, मतलब पीड़ाओं का आरंभ है, दर्द का आरंभ है। और इससे क्या हो? इसके बाद तुम्हें क्या करेंगे वो लोग? कि पकड़वाएंगे, मार डालेंगे, और तेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आजकल कुछ हो रहा है ना, कि ये जो क्रिश्चियन है इनसे हम नहीं बातचीत करेंगे, इनसे हम संबंध नहीं रखेंगे, इनसे। ये शुरुआत है, हो भी रहा है। और जहां जहां हम देखते हैं, जैसे कहीं विश्वासी लोग होते हैं, विश्वासी लोग से मतलब कोई भी विश्वासी, किसी भी जाति का, लेकिन लोग उससे बैर रखेंगे, उनसे, अब वो उनसे अलग रखेंगे। ये हमारे जात का नहीं, इन्होंने धर्म बदल लिया, इन्होंने अपना मजहब बदल लिया, ऐसे करके वो सब उनसे कट ऑफ होते रहेंगे। और ये हो भी रहा है। तब बहुत से ठोकर खाएंगे। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। तो पकड़वाएंगे, जैसे कोई भी आएगा बताने के लिए यहाँ पे कौन रहता है, मसीह कौन है, कौन यीशु मसीह वाले हैं, तो उनको बता देंगे हाँ मैं नहीं हूँ, ये। उस समय वो ठोकर खाएंगे। वो ये सोचेंगे कि अगर हम अपने आप को बोलेंगे तो ये हमें पकड़ लेंगे और हमें मार देंगे जान से। तो क्या होगा? वहां पे वो ठोकर का कारण होंगे, स्वयं भी और खुद भी दूसरे को ठोकर का कारण, क्योंकि वो ऐसा होगा कि हम नहीं भैया, हम ईसाई नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, और हम तो हिंदू हैं, जो भी धर्म के हो, वो ये कहेंगे। और इसके बाद क्या होगा? दूसरे को पकड़वा देंगे। आगे लिखा है 11 पद में, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। तो ये झूठे भविष्यवक्ता कौन होंगे? ये झूठे भविष्यवक्ता होंगे कि यीशु मसीह में आ जाओ तो आपको सब कुछ मिल जाएगा,
सारी चीजें आ जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी वाली प्रीचिंग, प्रॉस्पेरिटी समझते हैं, संपन्नता, हर तरीके से सब कुछ मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। झूठ है ये सब, बल्कि सब चला जाएगा। अगर प्रभु में अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो नुकसान उठाएगा सबसे पहले। हमने कितनी बार इस बात को बताया। तो जो झूठे भविष्यवक्ता हैं वो झूठ बोलेंगे कि आप सब ठीक है, बीमारी ठीक हो जाएगी, चंगाई ठीक हो मिल जाएगी, घर में परिवार में सब ठीक हो जाएगा, आपको पैसा भी मिल जाएगा, आपका घर भी बन जाएगा, आपकी शादी भी अच्छी जगह हो जाएगी, ये सब होगा। लेकिन केवल इसके लिए प्रचार करने वाले झूठे भविष्यवक्ता, उनको सच बताना पड़ेगा कि भैया आप प्रभु में आओगे तो आपको पहले अपना क्रूस उठाना है, अपने क्रूस उठा के चलना है और अपनी मौत को लेकर चलना है। कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है, कभी भी आपको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। ये सच्चाई है। अगर ये कोई बोलेगा तो कोई आएगा नहीं, पहली बात तो प्रभु में कहेगा अरे छोड़ो, इससे अच्छा हम पहले वाले में सही है। तो ये है सच्चाई।